जय हिंद दोस्तों। आज हम एक एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि कितने विद्यार्थियों को फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को हमने एक सीरीज़ आज से स्टार्ट किया है जिसमें बताया जाएगा कि कोई भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। और इस चैनल का मेन उद्देश्य बनाने का ये है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ का लड़का जो कि बड़ी बड़ी फीस एफर्ट नहीं कर पाता है, उन लोगों को यहाँ पर फ्री में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएंगी। जैसे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री हमारा मेन पोर्शन होगा। हिस्ट्री को आज हम समझेंगे कि हिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, हिस्ट्री को समझते कैसे हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो वो लोग हमेशा डेट, टाइम और इवेंट हमेशा भूल जाया करते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले, मेरा ये दावा रहेगा कि जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसमें मतलब टेक्निकली एजुकेशन से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री स्टार्ट होता है सबसे पहले स्टोन एज से, यानी पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। हिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है पाषाण काल से। पाषाण काल को अगर देखा जाए तो इसको 3 कालखंडों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इन तीनों में ये कहानी तब से शुरू होती है जब इंसान चलना सीख रहा था, जब इंसान खड़ा हो रहा था, तब की ये कहानी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री जो है, इसमें सबसे पहले आता है पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन तीनों का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड ये था कि जब पूरा पाषाण काल शुरू हुआ था तो लगभग 25 लाख बीसी से, कब से 25 लाख बीसी, 25 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक ये टाइम पीरियड चला। इसमें इंसान कैसे चलता है, कैसे खड़ा होता है, इस चीज़ को सीखने का मिलता है। फिर मध्य पाषाण काल में जो टाइम पीरियड है इसका 12,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक है। मध्य पाषाण काल के बाद शुरू होता है नव पाषाण काल। इसमें नई नई धातुओं की खोज होती है, आविष्कार होता है। इसे हम बोलते हैं नव पाषाण काल। जो है हमारा 5,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक चला ये टाइम पीरियड। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ये चीज़ है कि आज के बाद से मेरा दावा है कि आप लोग हिस्ट्री मतलब आसान लगने लगेगा। इसके बाद जैसे ही पाषाण काल ख़त्म होता है, आग का आविष्कार होता है, धातुओं की आविष्कार होता है, छोटे छोटे पत्थरों से कैसे लोग यूज करते थे, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मेगालिथ, मेजोलिथ और चालकोलिथ। ठीक है, इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है, इस टाइम पीरियड पे देख लो। इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो टाइम पीरियड इसका था 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। 2500 से 1500 बीसी। इसमें अलग अलग साइट मिले हैं। जो पहला साइट है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा,
तो इसके साइट है कौन कौन से है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, अलग अलग साइट, बहुत सारी साइट मिली है। और ये जो सभ्यता थी भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। क्या थी? भारत की पहली शहरी सभ्यता। जब ये टाइम पीरियड जो चलता है, इस यहाँ की जो सामाजिक अवस्थाएं थी, तो सामाजिक जो अवस्था थी ये मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ की जो सामाजिक संरचनाएं थी मातृ सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक यहाँ की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है धीरे धीरे, जब ये एज चलता है तो धीरे धीरे एक बैक ये विलुप्त हो जाता है, जिसमें अलग अलग इसके मतलब अलग अलग लोग अनुमान लगाए। तो आगे चलने के बाद जैसे ये सभ्यता खत्म होती है, इसके बाद आता है वैदिक काल। कौन सा आता है? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल को अगर देखा जाए, यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है वैदिक काल का, वो जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। इसमें अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। वेद लिखा गया, इसमें आपको मिलेगा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्थाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पर जो हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? वेद को लिखा गया। क्या हुआ? वेद लिखा गया। वेद लिखा गया। उसके बाद से यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, जाति व्यवस्था थी। कौन से? जाति व्यवस्था। और इसी में था वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, और इसी में था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। जैसे ही अब ये जो जैसे टाइम पीरियड चल रहा था, शुरू में जो था जैसे विश्व होता था, ग्राम होता था, जन होता था, आगे आगे चल के जनपद हुआ। तो जनपद में इसमें सबसे बड़े जब साम्राज्य अपना होने लगे, अपने अपने क्षेत्र होने लगे, उसको आगे चल के बोला गया महाजनपद। क्या बोला गया? महाजनपद। महाजनपद। जब आप महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको महाभारत याद आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं गंधार, नर, शकुनी, गंधार जगह मिलता है। उसके बाद से गंधार हुआ। 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद थे काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल, वत्स, सूर, संचेदी, गंधार, पंचाल। ये 16 महाजनपद उस टाइम पे हुआ करते थे। जो 16 महाजनपद थे, इनका टाइम पीरियड जो था वो था 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक। 300 बीसी तक इनकी जो होती थी अपनी सीमाएं होने लगी, अपनी क्षेत्र थी, अपनी एक सीमा थी, और इसको बोला जाता था महाजनपद। महाजनपद में क्या होता था? यहाँ पर अपनी सीमाएं होती थी, अपनी सीमाएं होती थी। और इन जो महाजनपद में देखा गया तो यहाँ पे धार्मिक, पहला भारत में सबसे पहला धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसमें अलग अलग धर्म आए।
जैसे भागवत धर्म, आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, अलग अलग से धर्म आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ। क्या हुआ, धार्मिक आंदोलन। क्या हुआ, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जो थे इनमें कौन कौन थे, बौद्ध, जैन, आजीवक, ये सब अलग अलग धर्म हुआ करते थे। अब इन जो धर्म थे यहाँ पर धार्मिक आंदोलन होते गया। इसके बाद जब शुरू होता है तो 16 महाजनपद में जो सबसे तगड़ा महाजनपद निकल के आता है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद रहता है, वो रहता है मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद पे उस टाइम पे 326 ईस्वी के आसपास धनानंद का राज्य हुआ करता था। धनानंद जो था वो बहुत क्रूर शासक था, मतलब वो बहुत उस तरीके का शासक था जो प्रजा को कुछ नहीं समझता था। तो आगे चल के फिर इस पे 326 ईस्वी में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। क्या करता है, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ 326 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 326 ईस्वी में। कब हुआ, 326 बीसी में। कब हुआ, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व जब इसका होता है तो इस टाइम पे यहाँ पे हुआ करते थे सुकरात, चाणक्य, और चंद्रगुप्त। ये सब हुआ करते थे सिकंदर के आक्रमण के समय। तब जैसे जैसे जब सिकंदर भारत पे आता है, चंद्रगुप्त जब राजा बनता है तो मौर्य वंश का नींव रखता है और चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाता जाता है, जिसे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय क्या होता है, मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य का जब उदय होता है तो इसी टाइम पे एक मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक निकल के आता है, अशोक। कौन आता है, अशोक। अशोक जो था, इसका जो टाइम पीरियड था अशोक का जो टाइम पीरियड था ये था, अशोक का जो टाइम पीरियड था वो टाइम था 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। अशोक मतलब एक ऐसा राजा था, पहले तो वो बहुत क्रूरता से जा कर के लोगों को मारा, उसके बाद से जाकर जो कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद से वो सन्यासी बन जाता है। आगे इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके ये जो राजा बनता है अशोक, तो ये वो राजा था, वो राजा जो दक्षिण भारत पर पहली बार पहली बार क्या करता है, कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और इसने एक और काम किया था जो कि अभिलेख लिखवाया था।
क्या किया था, अभिलेख लिखवाया था। जब इसका टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, इसके बाद से आता है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर काल। जो ये मौर्योत्तर काल रहता है, ये जो था, इसका टाइम पीरियड जो है, 200 BC से लेकर 300 AD तक था। किसका? मौर्योत्तर काल का। ठीक है, यहाँ पर इसी के कंटेम्प्रेरी देखने को मिलेगा शुंग वंश, कौरव वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, और यहीं पे एक वंश आगे निकल के आया, संगम वंश। ठीक है, मौर्योत्तर काल में 4 वंश निकल के आते हैं, जो रहता है शुंग वंश, कौरव वंश और चेदी, और कौन सा था? सातवाहन। और इन चारों के कंटेम्प्रेरी जो हमें देखने को मिलता है वो है संगम वंश। कौन सा था? संगम। ठीक है, आगे संगम वंश जैसे देखने को मिलता है, उसके बाद मौर्योत्तर काल जब खत्म होता है, उसके बाद से गुप्त काल शुरू हो जाता है। जो गुप्त काल शुरू होता है, ये जो था, इसे हम लोग भारत का स्वर्णिम युग कहते थे। क्या कहते थे? भारत का स्वर्णिम युग। और स्वर्णिम युग इसलिए कहते थे क्योंकि उसी टाइम पे धन्वंतरी हुए, कालिदास हुए, समुद्रगुप्त हुए। तो इसे हम लोग, मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड जो था 320 ईस्वी से लेकर 320 AD से लेकर 550 AD तक, ये जो है भारत में शासकों में सबसे लंबे टाइम तक राज्य करने वालों में से ये एक है। और ये जो था गुप्त काल, वो पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लेता है। क्या करता है? पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? पूरे उत्तर भारत पे। कब्जा कर लेता है। समझ में आ रहा है? इसी तरह आगे देखने को मिलता है, तो इसको भारत का क्या कहते हैं? स्वर्णिम युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो अगर पूछा जाए कि स्वर्णिम युग क्यों कहते हैं, तो इसी टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, कालिदास के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इनको बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमें बोलना चाहिए था, क्योंकि ये जो इतिहास लिखा है अंग्रेज़ों ने लिखा है, तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसी टाइम पीरियड पे धन्वंतरी हुआ करते थे। धन्वंतरी थे। इसी टाइम पीरियड पे समुद्रगुप्त भी थे। क्या थे? समुद्रगुप्त। समझ में आ रहा है? आगे जैसे जैसे ये काल बढ़ता है, धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है धन्वंतरी जो थे, इनको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। क्या बोलता है? गॉड ऑफ मेडिसिन। आगे जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ते जाता है, इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। क्या आता है?
गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का जो टाइम पीरियड है, जैसे गुप्त काल जब ढलाव पर आता है उसको गुप्तोत्तर काल बोलते हैं, मौर्य जब ढलाव पर आता है तो मौर्योत्तर काल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है 550 एडी टू 750 एडी तक। अब यहाँ पर जो गुप्तोत्तर काल का टाइम पीरियड रहता है, यहीं पर हमें देखने को मिलता है हर्षवर्धन। क्या देखने को मिलता है? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी हमें देखने को मिलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, यानी पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के समय में मतलब 550 ईस्वी के अंदर ही देखने को मिलता है कि 712 ईस्वी में भारत पर हमला होता है। 712 ईस्वी में क्या होता है? भारत पे हमला होता है। कब होता है? 712 एडी में। 712 एडी में ये भारत पे पहला इस्लामिक आक्रमण था। पहला क्या था? भारत पे पहला इस्लामिक आक्रमण। इस्लामिक आक्रमण भारत पे क्या होता है? पहला इस्लामिक आक्रमण होता है। और मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे हमला करता है उसी टाइम पे जजिया लगाता है। क्या लगाता है? जजिया। जजिया ये एक तरह का गैर धार्मिक कर था जो मुस्लिम इस्लाम धर्म अगर कबूल नहीं करता है उसी पे जजिया लगाया जाता था। ठीक है, ये जब ख़त्म होता है इसके बाद से 712 एडी के बाद से आता है 1001 एडी से 1001 एडी से 1001 एडी से 1027 एडी। और यहाँ पर जो होता है सबसे पहले भारत में 17 बार महमूद गजनी आक्रमण करता है। कौन करता है? 17 बार। कौन? 17 बार कौन करता है? महमूद गजनी। ये भारत पे आक्रमण करता है। इसके बाद से 1191 ईस्वी में एडी में 1191 एडी में और 92 एडी में जो हमला होता है मोहम्मद गौरी करता है, जो 1191 वाली लड़ाई जो थी वो हार जाता है। और दूसरी लड़ाई में ये पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। चौहान को हरा देता है। जहाँ पे ये लड़ाई होता है उसी लड़ाई को बोला जाता है तराइन की लड़ाई। क्या बोला जाता है? तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई। अब ये जो टाइम पीरियड जब ख़त्म होता है 1191 के बाद से, तब आता है गुलाम वंश। क्या आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश जब आता है तो जब गुलाम वंश आता है तो गुलाम वंश, ये जो गुलाम वंश है इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक। गुलाम वंश कितने दिनों तक राज करता है? 1206 से लेकर के 1290 एडी तक। इसमें जो शासक आते हैं उसमें रहता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कुतुब मीनार का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन?
कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो रजिया सुल्ताना का पप्पा रहते हैं इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मिलते हैं। उसके बाद से जो है रजिया सुल्ताना आती है, रजिया सुल्ताना। इसके बाद जो आता है बलबन, कौन आता है? बलबन। बलबन जो था ये सबसे क्रूर शासक था। क्या था? क्रूर शासक। जब आप जेल मेहता की किताब पढ़ेंगे तो उसमें रूह को कपा देने वाली इसकी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगा। ये बहुत क्रूर शासक था। जब गुलाम वंश जैसे ख़त्म होने के कगार पे रहता है तब आता है एक वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश। ये जो खिलजी वंश है, आपने पद्मावत मूवी देखा होगा। क्या देखा होगा? पद्मावत मूवी। पद्मावत मूवी में जो रहता है वो अलाउद्दीन खिलजी रहता है। कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी रहता है। इसी टाइम पीरियड को अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है, अलाउद्दीन खिलजी कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आता है वो रहता है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक। तुगलक वंश। तुगलक वंश। ये जो तुगलक वंश है, आपने दिल्ली के बहुत सारे जगह के नाम सुने होंगे जिसमें तुगलकाबाद, तुगलका रोड, उसके बाद से तुगलकाबाद किला, तुगलका किला, ये सब देखने को मिलता है। जो कि ये रहता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहते हैं उसमें रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। और एक शासक और रहता है जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक। जब तुगलक वंश जब ख़त्म होता है तो इसके बाद आता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश के बाद देखा जाए तो इसके बाद आता है लोदी वंश। कौन सा? लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। जब लोदी वंश का टाइम पीरियड जो रहता है 1526 ईस्वी में, 1526 एडी में भारत पर कौन हमला करता है? इब्राहिम लोदी से। और लड़ाई होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसके जो लोदी वंश के जो शासक थे इनमें थे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जो है इसी ने ही आगरा शहर को बसाया था। और इसके बाद आते हैं एक और राजा थे, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आते हैं। कौन आते हैं? इब्राहिम लोदी। ये जो थे इनको बाबर ने 1526 में हरा दिया। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो रहता है बाबर का। किसका रहता है? बाबर का। बाबर और हुमायूं का। किसका? हुमायूं। बाबर और हुमायूं का ये
टाइम पीरियड रहता है। बाबर 1526 में आता है भारत में, और खानवा का बाबर पानीपत का लड़ाई लड़ता है और हरा देता है किसको, इब्राहिम लोदी को। इसके बाद से जो टाइम पीरियड आता है वो था शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का ये अफ़गान शासक था। कौन था? शाह सूरी। ये सूर डायनेस्टी का शासक था। समझ में आ रहा है? जो ये शेर शाह सूरी जो था, इसका जो टाइम पीरियड था 1540 से लेकर 1555 एडी तक। कब तक था? 1555 एडी तक। इसके बाद जब ये जाता है, हुमायूं को हराता है, फिर हुमायूं इसके वंशज को हरा देते हैं। तब एक शासक और आता है जिसमें था हुमायूं का बेटा अकबर आता है। कौन आता है? अकबर। अकबर जो था, इन सारे जो इसके ख़ानदान हुए उनको बोला गया मुग़ल। क्या बोला गया? मुग़ल। मुग़ल। मुग़ल का टाइम पीरियड जो था, इसका टाइम पीरियड 1526 से लेकर के 1707 तक। कब तक? 1526 से लेकर 1707 तक। कब तक? 1707 तक। किसका? ठीक है, 1507 तक रहता है, जिसमें आते हैं कौन कौन से राजा। तो पहला रहता है अकबर। ओके, पहले तो बाबर और हुमायूं आते हैं, इसके बाद आता है अकबर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 को। इसके बाद से मुग़ल वंश का नींव ढहना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड है, इसको जो हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ तक 700, ये जो टाइम है इसको हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत। क्या बोलते हैं? भारत। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो टाइम पीरियड है 1191 से लेकर मुग़ल तक, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत। ये जो हिस्ट्री का मैंने डाटा जो तैयार किया, ये जो हिस्ट्री मतलब आज के बाद से आप लोगों को आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे शुरू होता है और कैसे कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। हमने मिडिवल पीरियड तक ख़त्म कर दिया हिस्ट्री को। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे इतिहास को पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, स्टोन एज के बारे में जानेंगे। स्टोन एज में जो मेगालिथ, मेजोलिथ एंड चालकोलिथ जो आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी साइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा ये एक पहल है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, उनको हिस्ट्री के ऑल सब्जेक्ट भी कोई भी हो वो टेक्निकल तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है।